क्या हाल आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज से हम लोग अपनी एसपीएसएस का जो प्रैक्टिस सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि जी क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं, क्या तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली एसपीएसएस जो है वो सोशल साइंसेस का सॉफ्टवेयर और मोस्टली इसमें प्राइमरी डाटा जो है वो एनालाइज हम करते हैं। सेकेंडरी डाटा भी एनालाइज हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट सेम ही है, लेकिन मोस्टली इसमें क्वेश्चनर से रिलेटेड डाटा जो है वो यूज़ होता है। तो क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले अपने गूगल साइन इन करके इस तरह आपके पास अपनी एक प्रोफाइल आ रही होगी। उसमें ये जो डॉट्स वाली जगह है वहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने गूगल फॉर्म्स पे जाना है। ठीक हो गया। गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएंगे। एक मिनट ज़रा इसको थोड़ा क्रॉस करें। गूगल फॉर्म आ जाएंगे। गूगल फॉर्म पे जाके यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक पे चले जाएं। ठीक है। और ये वो एक एक्सटेंशन खुल जाती है। ये ब्लैंक फॉर्म पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप दे दें जो भी आप फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, थीसिस के रिलेटेड है, रिसर्च पेपर के रिलेटेड है। डिस्क्रिप्शन दे दें कि जी डाटा सेव रहेगा, सारा कुछ बोल्ड करना उसको बोल्ड कर दें, इटैलिक में करना है देख लें। यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करें। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शंस ऐड करते जाएं। ठीक हो गया। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चनर बन जाएगा और ये ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप मैंने पहले एक क्वेश्चनर बनाया हुआ है, मैं आपको वो क्वेश्चनर दिखा देता हूँ। ये मेरा क्वेश्चनर है। ठीक है, जिस पे ये क्वेश्चनर बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने सारा इसको देख लें, अपना क्वेश्चनर सेट किया हुआ है। यहाँ पे रिस्पॉन्सेज शो हो रहे हैं। रिस्पॉन्सेज में जाएंगे तो ये आपको बता रहा है कि जी एग्री कितने हैं, डिसएग्री कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक रफ आइडिया जो है वो मिल रहा है कि जी इतने एग्री इतने डिसएग्री, तो ये हमें एक आइडिया दे रहा है। आपने अब जब एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी है, जब भी कोई बंदा फिल करेगा ऑटोमेटिकली फिल होते जाएंगे। ठीक है, व्यू शीट्स पे जाइएगा। ठीक है, व्यू शीट्स पे जाके ये आपके पास इस तरह एक खुल रहा होगा। ठीक है, और इसको आपने यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है एक्सेल के अंदर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो ये आप ऐसे डाउनलोड करेंगे, ये हमारी एक्सेल में जो है वो फाइल आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्सेल में फाइल करने के बाद आपने इस तरह ये अपनी फ़ाइल ओपन करनी है, यहाँ पे जो डाउनलोड्स में रखी होगी। ठीक है, अब टाइम वाला कॉलम जो है ये अननेसेसरी है, इस पर कोई जो है वो एनालिसिस नहीं लगने। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि जी आपने ना अब कोडिंग करनी है। कोडिंग कैसे करते हैं देखें। ये जो है ना ये वेरिएबल्स होते हैं, क्या नाम है, ये नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जो इसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स कहते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर कभी भी कोई भी एनालिसिस नहीं लगता, उसकी न्यूमेरिक कोडिंग करनी पड़ती है। तो न्यूमेरिक कोडिंग हम एक्सेल फाइल में करते हैं। करनी कैसे है, कंट्रोल एफ। ठीक है, रिप्लेस पे जाएं। यहाँ जाके आप हम लोग ना मोस्टली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एयर प्रेफर करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एयर होता है 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल, जिसके अंदर सबसे पहले स्ट्रांगली डिसएग्री, फिर डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, यानी 1 और 5 दोनों एंड्स पे बोथ एक्सट्रीम्स होती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा पहला ऑप्शन था स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा था, 1 था। 1 रिप्लेस आर, जहां जहां स्ट्रांगली डिसएग्री होगा वो 1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखें, जहां भी स्ट्रांगली डिसएग्री था यहाँ भी तो वो 1 में चेंज हो गया। अगर मैं इसको डिसएग्री करता हूँ, डिस एग्री। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर मेरे पास था ये 2, रिप्लेस आर। जहां जहां डिसएग्री है वो 2 में चेंज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूट्रल 3 था, रिप्लेस ऑल। जहां जहां न्यूट्रल था वो 3 में हो गया। ठीक है, इस तरह आपने पूरी न्यूमेरिक कोडिंग करते जानी है। ठीक हो गया। जब आप सारी न्यूमेरिक कोडिंग कर लेंगे, ये मैंने पहले ही करके रखी हुई है, आपके पास इस तरह पूरी फाइल शो हो रही होगी। आपने सबको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपकी फाइल इस तरह शो हो रही होगी। ठीक है, अच्छा, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन के डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के सवाल है ना, इनको भी आपने
जो है वो कन्वर्ट करना है, मेल है फीमेल है, जेन जी है कि जेन अल्फा है, ठीक है, पीएचडी या मास्टर है, ये भी आपको जिस नंबर पे जौन सा ऑप्शन होगा ना वो वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल मेल 1 है फीमेल 2 है, तो मेल लिख के 1 लिखना है तो वो 1 की कोडिंग हो जाएगी, फीमेल लिख के 2 लिखना है तो वो फीमेल की कोडिंग हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने कोडिंग जो है वो पूरी करनी है, ठीक हो गया। इसको जब हम ख़त्म कर देते हैं, कोडिंग वगैरह हो गई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि 2 एक्स्ट्रा ही हो गई है ना, एक ही चाहिए थी हमें, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या, अब आपने एसपीएसएस पे फाइल चढ़ानी है। फाइल कैसे चढ़ाते हैं एसपीएसएस के ऊपर, यहाँ पे एसपीएसएस पे जाएं, इसको ओपन करें, लोडिंग हो रही है, 1 मिनट, चलो जी खोल लियो। अच्छा, जब आपके पास एसपीएसएस की विंडो ऐसे ब्लैंक ओपन होगी, अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जी आपने ना अल्लाह भला करे फाइल ओपन डेटा, ठीक है, डेटा पे जाके सबसे पहले टाइप ऑफ फाइल सिलेक्ट कर लें, एक्सेल में थी, ठीक है। उसके बाद आपने कहाँ रखी थी, आपने रखी थी डाउनलोड्स के अंदर, ठीक हो गया। तो अब डाउनलोड्स देख लें कहाँ पे हैं, तो फिर आप टिक कर लें उसको, डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, सॉरी, डाउनलोड डाउनलोड, मुझे नज़र नहीं आ रहा एक मिनट, ये है डाउनलोड, ठीक है, ओके। ये तो गलत चला गया, डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में मेरे पास ये वाली फाइल थी, ठीक है। ओपन, ओपन करके यहाँ से आपने ओके कर देना, ठीक है। ओके करेंगे, ये आपके पास फाइल ऐसे प्रॉपरली ओपन हो जाएगी। अब फाइल जो है इसकी बैकएंड पे वो न्यूमेरिक कोडिंग है, ठीक है, कि ये सवाल था, ये सवाल था, जिसको आपने एक्सेल में कोडिंग की थी, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ प्रॉपरली लेबल करना है और वो करना है। यहाँ पे आपने लेबलिंग कैसे करनी है या कैसे सवाल पुट करना है। फॉर एग्जांपल ये पर्सनल ऑटोनॉमी के 5 सवाल है, मुझे पता है ये पर्सनल ऑटोनॉमी के हैं, तो PA1, ठीक है। तो आपने इस PA2 PA3 PA4, क्योंकि जब आप उसको लेबल करेंगे ना, अगर आपने सही से लेबल किया होगा तब आपको पता लगेगा ये किसके सवाल है, क्योंकि वहां पे अगर आपने सही से लेबल ना किया तो आप सही से सवाल को पुट नहीं कर पाएंगे कंपोजिट वेरिएबल बनाते हुए, रिलायबिलिटी चेक करते हुए। इसलिए जो वेरिएबल, ठीक है, जैसे पर्सनल ऑटोनॉमी है, मैनेजरियल ऑटोनॉमी है, उनके कुछ इस तरह के सिंबल्स रख दीजिएगा ताकि आपको याद रह जाए। यहाँ पे आपने सवाल टाइप कर देना है कि फॉर एग्जाम्पल यू टेक योर फाइनेंशियल डिसीजन बाय योर सेल्फ, ठीक है। आप क्वेश्चन से यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। वैल्यूज में जाके आपने पुट करनी है वैल्यूज के पहले नंबर पे कौन सा ऑप्शन था, स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 पे था डिसएग्री, 3 पे था न्यूट्रल, 4 पे था एग्री, 5 में था स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। ये आपने पुट कर दिया। अब जरा गौर से देखो, 1 पे स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 पे डिसएग्री, 3 पे न्यूट्रल, 4 पे एग्री, 5 पे स्ट्रांगली डिसएग्री। अगर आप डाटा व्यू में जाओ, ठीक है, आपको ये बता रहा है कि पहले सवाल में पहले रिस्पोंडेंट ने थर्ड ऑप्शन टिक किया, वो न्यूट्रल रहा। दूसरे सवाल में सॉरी, दूसरे रिस्पोंडेंट ने पहले सवाल के अंदर भी न्यूट्रल ऑप्शन टिक किया, ठीक है। तीसरे रिस्पोंडेंट ने पहले सवाल की स्ट्रांगली डिसएग्री वाली ऑप्शन टिक किया। अब समझ आया कि वहां से डायरेक्ट लिंक कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम ये लेबल्स और क्वेश्चंस वगैरह डालते हैं। और अब क्योंकि ये सबके ऑप्शंस यही हैं तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, देखा, ये कॉपी पेस्ट होता जाएगा, ठीक है। मिसिंग में कुछ नहीं करना, ठीक है। स्केल सिलेक्ट कर लेना, जब भी एक ऑर्डर में चीज हो, ये एक ऑर्डर है ना, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, जब भी इस तरह ऑर्डर में चीज हो, ठीक है, तो ऑर्डिनल स्केल सिलेक्ट करते हैं, ऑर्डिनल, ठीक है। अगर प्रॉपर न्यूमेरिक वैल्यू हो, यानी एज, रेस,
सॉरी एज हो गई, आपकी इनकम होगी, प्रॉपर न्यूमेरिक फिगर हो, सेकेंडरी डाटा हो इन शॉर्ट, ठीक है, तो स्केल सिलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। और दो या तीन ऑप्शन हो जैसे जेंडर, ठीक है, या जैसे क्या नाम है यस नो वाली, तो नॉमिनल सिलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। इस तरह आपने अपनी सारी फाइल को सेट करना है और आपकी ये फाइल हो जाएगी, ठीक हो गया। अब मैं आपको जो बनी बनाई या सेट फाइल है वो दिखाता हूँ ताकि हम फिर आगे फर्दर जल्दी जल्दी एनालिसिस की तरफ जा सकें। अच्छा जी, ये मेरी ना थीसिस की फाइल है एसपीएसएस की, जो मैंने सेट की हुई है सारी, ठीक है। अब ये देख लें मैंने उस हिसाब से सारा कुछ सेट किया हुआ है। तो हम लोग एसपीएसएस की बिस्मिल्लाह कर रहे हैं फिर अब। तो जी सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना होता है, ठीक है। दो तरह के एनालिसिस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जो जिसमें रिग्रेशन को रिलेशन, ठीक है, और डिफ्रेंसिएशन जो मेजर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के होते हैं ना, वो इन्फ्रेंशियल होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होते हैं बेसिकली ऐसे एनालिसिस जो डाटा को डिस्क्राइब कर रहे हो। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो डाटा को डिस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डिस्क्रीट वेरिएबल्स के भी होते हैं और कंटिन्यूस वेरिएबल्स के भी होते हैं, ठीक है। हम लोग अभी कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डिस्क्रीट वेरिएबल्स के, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जिसमें ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट, क्रॉस टैब्स, ये सिर्फ डिस्क्रीट वेरिएबल्स के होते हैं। अगर किसी ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है आईकॉम में या वैसे जिनका आईकॉम का बैकग्राउंड नहीं है, चलो बीबीए किया होगा उसमें पढ़ी होगी, ठीक है, या एमफिल या एमबीए में, तो सबको पता है कि जी जो हमारे डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स में हमारे हैं एक तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, जो प्रॉपर फॉर्म में होते हैं, जो पॉइंट की फॉर्म में नहीं होते। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस, वो पाँच हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छः हो सकते हैं, साढ़े छः, साढ़े पाँच, साढ़े चार नहीं हो सकते, ठीक है। वो एक प्रॉपर फॉर्म में अगर काउंटेबल होंगे, ठीक है। और कंटिन्यूस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो अनकाउंटेबल और जो प्रॉपर फॉर्म में ना हो, ठीक है, यानी पॉइंट्स की फॉर्म में हो, जैसे टाइम 10:30, 4:30, ठीक है, पॉइंट्स में कोई चीज़ आ जाए, इंटेंसिटी, ठीक है, किसी चीज़ की लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है ना मोस्टली, ठीक है, इन्फ्रेंशियल वाले जो होते हैं ना वो इन सवालों के होते हैं, ठीक है। ये जो आपके क्वेश्चन नहीं है जिनको हम मिला के कंपोजिट वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, वो हमारे होते हैं बेसिकली ना, उन पे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होती है ना वो मोस्टली हम करते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। डेमोग्राफिक के जी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है कि जी जिस तरह इस के अंदर है कि जी इंडस्ट्री की टाइप क्या है आपकी, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कौन से हैं, एनुअल रेवेन्यू आपका क्या है, एम्प्लॉय का नेम, फर्म का नेम, आपकी पोस्ट क्या है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इसका हमारे डायरेक्ट हाइपोथेसिस वाले क्वेश्चन से या उन वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मोस्टली डेमोग्राफिक वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जी हमने इन पे एनालिसिस रन करने, इन पे नहीं करने। एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रख लेना। ये देखो, जो भी डेमोग्राफिक वेरिएबल होंगे ना, कि जी जैसे पोस्ट हो गई, इंडस्ट्री टाइप होगी, जिनके अंदर इस तरह ऑप्शंस दी होंगी ना, उनका एनालिसिस करना है, ठीक है। जो ऐसे ब्लैक छोड़ी होंगी ना, उनका एनालिसिस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल देखो, नेम ऑफ फर्म, इसका कुछ नहीं करना क्योंकि हर फर्म का नेम अलहदा होगा। नेम ऑफ रिस्पोंडेंट कुछ नहीं करना उसका, क्योंकि सब ने अपना अपना नाम लिखा होगा, ठीक हो गया, और इनके आगे ऐसे स्ट्रिंग आ रहा होगा, ठीक हो गया, ये याद रखना। अब मैं पहले जो सही वाले एनालिसिस है वो करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मैं मना क्यों कर रहा हूँ कि वो एनालिसिस नहीं लगाने, ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएबल्स के। सबसे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल्स पे अगर आप एनालिसिस लगाने लगे हो, एनालाइज पे जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसी, अपने जो वेरिएबल्स हैं डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं आपके, वो उठाओ, ठीक है, इधर फेंको, पोस्ट ऑफ रिस्पॉन्डेंट की था, डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल को टिक रहने देना, चार्ट, पी से पाई चार्ट, पी से परसेंटेज, याद रखना, पी से पाई चार्ट, पी से परसेंटेज, पाई चार्ट हमेशा परसेंटेज में बनता है, कंटिन्यू, ओके, ठीक है। अभी आपको बता रहा है कि जी टोटल नंबर इतने हैं, उसमें से मिसिंग इतने हैं, ठीक है। फिर हर एक का सेपरेट सेपरेट बता रहा है कि जी टाइप ऑफ फॉर्म में टोटल जो हैं वो 390 थी, जिसमें से 160 एसओईज या गवर्नमेंट फर्म्स हैं, 230 जो हैं वो प्राइवेट फर्म्स हैं। इस तरह जो है आपने सारे टेबल्स और चार्ट्स वगैरह बना देने, ठीक है। अच्छा, अब पाई चार्ट में मैंने कहा था जब 3 से ज़्यादा कैटेगरीज हो जाए तो हम बार चार्ट बना देते हैं। बार चार्ट बनाना भी कोई औखा नहीं है। डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसी, इसको अनचेक कर दो क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। चार्ट्स पे जाओ,
बार चार्ट हमेशा फ्रीक्वेंसी में बनते हैं, ठीक है। कंटिन्यू, ओके। अब ये देखो इसने बार चार्ट बना दिए हैं। जो दो थे वो तो पाई चार्ट में भी विजिबल थे, अब इसमें अगर हम देख लें तो 4 या 5 हैं जिनके उनके बार चार्ट भी अच्छे से बन गया, तो ज़्यादा फिजिबल हो गया ना, ज़्यादा हम लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो इसमें कोई इतना मतलब कि ठीक है हम बार चार्ट बना लेंगे इसके, जब 2 3 से ज़्यादा कैटेगरीज होंगी तो ठीक हो गया। फिर आता है क्रॉस टैब्स। क्रॉस टैब्स होता है जब आप दो टेबल्स का आपस में कंपैरेटिवली उनको देखना चाह रहे हो या उनका कॉम्बिनेशन देखना चाह रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं क्रॉस टैब्स। जिनकी कैटेगरीज कम होंगी उनको कॉलम में जब फेंकना, ठीक है, सी से कम, सी से कॉलम, ठीक है। तो टाइप ऑफ, हम दो कैटेगरीज है ना, एसओईजी और प्राइवेट, ठीक है, तो कम है तो कॉलम में फेंक दो, ज्यादा है तो उधर फेंक दो, और इंडस्ट्री टाइप रोज में फेंक दो। यहां से डिस्प्ले क्लस्टर्ड बार चार्ट को टिक कर देना, ओके। अब देखो, अब वो बता रहा है कि जी टाइप ऑफ फर्म थी एसओईज और प्राइवेट, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग में 28 एसओईज हैं और 75 प्राइवेट हैं। सर्विसेज के अंदर 109 एसओईज हैं और 125 प्राइवेट हैं। एग्रीकल्चर के अंदर 14 एसओईज हैं, ठीक है, और 14 ही प्राइवेट हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर 6 एसओईज हैं और 7 प्राइवेट हैं। अदर्स में 2 एसओईज हैं और 6 प्राइवेट हैं, ठीक हो गया। तो ये सारा आपका क्रॉस टैब्स का फंक्शन है, यानी उन टेबल को आपस में मिक्स करके बता रहा है कि जी इंडस्ट्री टाइप के लिहाज से एसओईज हैं या प्राइवेट हैं। इस तरह आप डिफरेंट जो है वो क्रॉस टैब्स बना सकते हैं। ये तो थे डिस्क्रीट वेरिएबल सही वाले, ठीक है, और उनका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अगर मैं कंटिन्यूस वेरिएबल डाल दूं तो फिर क्या होगा, हम क्यों मना करती हैं मैम फौजिया, ये देखो, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, इसको ज़रा रीसेट करो, सॉरी ये तो मैंने दूसरा खोल दिया, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको हम करते हैं रीसेट। मैं ना अब डाल देता हूँ ज़रा नेम ऑफ रिस्पोंडेंट का या फर्म नेम का, चलो फर्म नेम डालते हैं, ठीक है। और हम लोग ना इसका बनाते हैं ये चार्ट्स पे जाके बार चार्ट, ठीक है, ओके। ये देखो ज़रा, एक तो उसका टेबल कितना लंबा बनेगा, ठीक है, प्लस इसके, देखा ये कितना पोल्यूटेड है, ठीक है, क्योंकि हर फॉर्म का नियम अलग है, आप कितना बना लोगे, ठीक है। अभी तो इसमें कुछ है ही नहीं है, इतनी इतनी लाइंस उसने, ये देखो ये सारी डाली, कितना पोल्यूटेड लग रहा है, इसलिए हम इनके ग्राफ चार्ट बाय चार्ट नहीं बनाते। अब समझ आई है, ये था सारा के जी फाइल कैसे निकालनी है और उसके डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस वगैरह कैसे करने, ये पहला लेक्चर है हमारा, ठीक है।